और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को। यूपी दौरे के दूसरे दिन लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के 60वीं सालगिरह के कार्यक्रम में पहुंचे। राष्ट्रपति कोविंद राष्ट्रपति ने डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया। मनोज पांडे सैनिक स्कूल की 60वीं सालगिरह के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, शिक्षा से सकारात्मकता पैदा करना जरूरी। यूपी कांग्रेस की तरफ से जारी बुकलेट पर मायावती ने किया पलटवार। का उम्मीदवार नहीं मिलने पर पैसे देकर उम्मीदवार खड़े करती है कांग्रेस। अपनी रैलियां दिहाड़ी मजदूरों को लाकर जुटाती है। कांग्रेस पार्टी के जारी बुकलेट पर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना। एसपी ने कहा, कांग्रेस सरकार में ही सबसे ज्यादा हुए हैं घोटाले। कांग्रेस की बुकलेट पर बोले कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। का 31 सालों से उत्तर प्रदेश बेहाल है, अपराध है, बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं। कांग्रेस की बुकलेट पर मोहसिन रजा का बयान। कहा, चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत एसपी बीएसपी और कांग्रेस पर फिट बैठती है। उत्तर प्रदेश में 24 कैरेट गोल्ड की है सरकार। सुल्तानपुर का नाम बदलकर भगवान राम के बेटे कुश के नाम पर कुश भवनपुर करने की तैयारी। राजस्व परिषद ने शासन को भेजी सिफारिश, कैबिनेट करेगी अंतिम फैसला। इटावा पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। योगी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश ने कहा, इस सरकार में सिर्फ रंग बदलने और नाम बदलने का काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी चालाकी से लोकतंत्र पर अवैध कब्जा करने के षड्यंत्र में लगी और झूठ और छल कपट के साथ प्रदेश में विकास की घड़ी की सुई को करना चाहती है पीछे। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने की महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य की भगवान श्री कृष्ण से तुलना। कहा, हर ओर हो रहे अन्याय और अत्याचार से बचाने के लिए केशव देव ने एसपी के साथ किया गठबंधन। कल्याण सिंह की अस्थियों को राजवीर सिंह ने गंगा नदी में किया प्रवाहित। अस्थि कलश लेकर अतरौली के लिए हुए रवाना। कलश यात्रा में कई बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। यूपी सरकार के कुश्ती को गोद लेने पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने जताया आभार। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यूपी सरकार के सहयोग से अब कुश्ती को आगे बढ़ाने में मिलेगी मदद। यूपी में 5000 मदरसों को सरकार ने किया बंद। इन मदरसों को बंद होने से सरकार को होगी 100 करोड़ की सालाना बचत। बांदा जेल में बंद मुख्तापिया मुख्तार अंसारी ने बताया, जान का खतरा, प्रशासन से की बैरक में सीसीटीवी लगाने की मांग। मुख्तार ने कहा, वर्चुअल पेशी के दौरान उसकी हो सकती है हत्या। फिरोजाबाद में रहस्यमयी बुखार से 5 बच्चों की हुई मौतों से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा, लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की। देवरिया के खामपार इलाके के खैरात गांव में नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। खेलते समय गहरे पानी में जाने से मासूम बच्चों की हुई मौत। इटावा बकेवर इलाके में बस और ट्रक की टक्कर में 3 की हुई मौत। हादसे में घायल 30 यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीलीभीत में सेहरामऊ के महुआ गुद्दे गांव में बच्चों को ला रही स्कूल बस खाई में गिरी। ग्रामीणों ने सभी बच्चों को बस से सुरक्षित निकाला। तेज बस चलाने से हादसा होने के भावक कह रहे बात। कानपुर में जर्जर मकानों की फोटोग्राफी कराएगा प्रशासन। 1000 जर्जर मकानों की लिस्ट बनाकर कराया जाएगा जमींदोज। कल कानपुर में मकान गिरने से हुई थी 3 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 44,658 नए केस, करीब 33,000 मरीज रिकवर। 24 घंटे में 496 की मौत। वैक्सीनेशन में भारत ने हासिल किया भूतपूर्व लक्ष्य। देश की 50% वयस्क आबादी को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी में आज कोविड वैक्सीनेशन के लिए मेगा कैंप। सूबे में एक दिन में 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य। शाम 5 बजे तक मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। प्रयागराज के खुलदाबाद में बच्ची को कार से कुचलकर भागे कार चालक को थाने से मिली जमानत। कार चालक को मिली जमानत के बाद प्रयागराज पुलिस पर उठे सवाल। कुशीनगर में नशे में धुत पति ने की पत्नी और 3 बच्चों की हत्या। बाद में खुद भी खाया जहर, पति की भी मौत। कुछ दिन पहले पति का पत्नी से हुआ था विवाद। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल। बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही भी घायल। 19 अगस्त को हुई लूट में शामिल थे बदमाश।
नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस और लुटेरे के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। महिला से फोन छीनकर भाग रहे थे बदमाश। बिजनौर में नूरपुर के गोपालपुर इलाके में घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। लखनऊ के निगोहा थाना इलाके में बुजुर्ग की ईंटों से कूचकर की गई हत्या। प्रॉपर्टी विवाद में बुजुर्ग की हत्या की जता रही आशंका। बहराइच के फकरपुर इलाके के हैबतपुर डिहा गांव में पुरानी रंजिश ने दबंगों युवक को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन के साकेत कॉलोनी में मनचली ने सरेराह की महिला से छेड़छाड़। सीसीटीवी में कैद हुई छेड़छाड़ की घटना। प्रतापगढ़ के हथिगवा इलाके के परेवा नारायणपुर गांव में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर की लाखों की लूटपाट। लूट का विरोध करने पर बदमाश ने महिला समेत 3 को पीटकर किया घायल। शाहजहांपुर के बंडा कस्बे में पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का किया खुलासा। चोरी करने वाली युवती और उसके साथी को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने हुए बरामद। मथुरा में 10 दिन पहले हुई 1 करोड़ से ज्यादा की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से 44,86,000 रुपए बरामद। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों के गुटों में हुई झड़प के दौरान जमकर हुए पथराव और बमबाजी। कई छात्र जख्मी। मेस में खाना खाने को लेकर छात्रों में हुआ झगड़ा। बरेली में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफिस के बाहर छात्रों ने जमकर किया हंगामा। गुस्साए छात्रों का आरोप, बोर्ड की मार्कशीट का डिग्री का एडमिशन नहीं ले रहे हैं कॉलेज। मुरादाबाद में मझौला इलाके के सर्किट हाउस में पंखे से लटका शव मिलने से मचा हड़कंप। खादी ग्राम उद्योग के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान के नाम पर है कमरा। प्रतापगढ़ में संग्रामगढ़ इलाके के काशीपुर गांव में आबकारी विभाग अवैध शराब बनाने वाले ठिकानों पर मारा छापा। 75 लीटर कच्ची शराब के साथ एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। ऋषिकेश को देहरादून को जोड़ने वाला रानी पोखरी पुल नदी के तेज बहाव में बहा। पुल टूटने से दोनों तरफ फंसे लोग। रानी पोखरी पुल का एक और हिस्सा ढहा। पुलिस ने पुल पर की बैरिकेडिंग। ट्रैफिक को रोका। लगातार गिर रहा रानी पोखरी पुल। देहरादून में सहजधारा के पास नदी के तेज बहाव के चलते एयरपोर्ट जाने वाली सड़क का एक हिस्सा नदी में समाया। नदी किनारे के इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। देहरादून के सहजधारा इलाके में भारी बारिश से स्कूल का ढहा शेड। कई जगह संपर्क मार्ग भी टूटे। देहरादून के माल देवता सहजधारा सीएम धामी ने वहां पर किया निरीक्षण। सीएम ने वैकल्पिक रास्तों को तैयार करने के दिए निर्देश। बारिश से कई इलाकों का संपर्क टूटा। टिहरी में लगातार बारिश से सड़कों पर आया मलबा और बोल्डर। नेशनल हाईवे 58 और 94 बंद। त्वकोट के पास हाईवे का बड़ा हिस्सा ध्वस्त। मसूरी में बारिश से देहरादून मसूरी मार्ग गलोड़ी के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने से हुआ बंद, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद होने से लोगों को हो रही है परेशानी। चित्तौड़गढ़ के मुंशियारी में बारिश बनी आफत। पहाड़ से मलबा आने से रोड जमींदोज। उफनते नाले में फंसी एक कार बमुश्किल निकाला गया। चित्तौड़गढ़ के बलुआकोट में भारी हुआ लैंडस्लाइड की चपेट में आई महिला के लिए एसडीआरएफ की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। गोरखपुर के रामनगर कटजाहा के पास पुलिया टूटने से कई गांवों का आवागमन ठप। नाले को पार करने के लिए ग्रामीण ले रहे नाव का सहारा। गोरखपुर में लगातार 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से मानीराम पीपीगंज ट्रैक धंसा। इस रूट की ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट। युद्धस्तर पर ट्रैक को ठीक करने का काम जारी। पीलीभीत के दुधिया खुर्द रेलवे स्टेशन के पास किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। किसानों ने अंडरपास को लेकर किया धरना प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी में गौला कोतवाली क्षेत्र के नवीन बाईपास पर चलते ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। आग में ट्रक में लदा लाखों रुपए का सामान जलकर राख। शहर के सिकंदराबाद में हाईवे पर ट्रैक्टर से टकराने के बाद कार बनी आग का गोला। मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग में फंसे कार सवार लोगों को निकाला। संभल में जरतनगर गढ़ी पावर हाउस में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख। मथुरा में 30 अगस्त को मनाए जाने वाले कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की तैयारियां तेज। लड्डू गोपाल भव्य वेणु मंजीरिका पुष्प बंगले में होंगे विराजमान।
जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर एडीजी ने किया दौरा। देहरादून में प्रोफेशनल एजुकेशन का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। 200 स्कूलों में चलेंगे 8 प्रोफेशनल कोर्स। क्लास 9 से 8 तक में होगी प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई। देहरादून में प्रोफेशनल एजुकेशन के शुभारंभ के सीएम ने कहा कि छात्रों को जल्दी कराए जाएंगे टैबलेट, छात्रवृत्तियों में भी की जाएगी वृद्धि। उत्तराखंड विधानसभा में पेश साल 2020 की सीएजी रिपोर्ट। 259 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई सरकार। सरकारी उपक्रम में 600 करोड़ से ज्यादा का हुआ घाटा। उत्तराखंड कांग्रेस ने गन्ना किसानों के मुद्दे पर किया बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। फर्जी टेस्टिंग घोटाले में पहली बड़ी कार्रवाई। कुंभ मेला सीएमओ अर्जुन सिंह सेंगर और स्वास्थ्य प्रभारी इनके त्यागी सस्पेंड। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बड़ा एक्शन। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की भर्तियों को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बताया अवैध। कहा निरस्तों की नियुक्तियां। हरीश रावत ने राज्य सरकार पर उठाए सवाल। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। उत्तराखंड में हवाई यातायात को और ज्यादा विस्तार देने पर बातचीत हुई। हरिद्वार के बहादुराबाद में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ के सामने ही कांग्रेस के 2 बड़े नेता और समर्थक आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में तीखी जमकर नोकझोंक हुई। कोटद्वार के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी उपकरणों का किया निरीक्षण। कई फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी मानकों में लापरवाही आई सामने। देहरादून में स्मार्ट सिटी के काम के दौरान हादसा। मिट्टी खिसकने से गड्ढे में गिरा एक युवक। एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर बचाया। अल्मोड़ा में 3 जगहों पर मॉडल क्रूज स्टेशन बनाने जा रहा है वन विभाग। द्वाराहाट, ताड़ीखेत और बिनसर में की जाएगी स्टेशनों की शुरुआत। स्टेशनों में तैनात कर्मचारी जंगलों को आग से बचाने का करेंगे काम। हल्द्वानी के सितारगंज से हल्द्वानी और हल्द्वानी से लालकुआं जाने वाली सड़कों में गड्ढों को लेकर लोग परेशान। प्रशासन ने जल्द गड्ढे भरवाने का दावा किया है। पिथौरागढ़ की खस्ता हाल स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जल्द स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। चंपावत में यूथ कांग्रेस ने युवा मांगे रोजगार मिस कॉल कार्यक्रम की शुरुआत की। इससे कांग्रेस युवाओं को अपने साथ जोड़ने में जुटी है। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान बनाई जलेबी। विकासनगर में राज्य आंदोलनकारियों के दोबारा से चिन्हीकरण की मांग को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा ने तहसील पर किया प्रदर्शन।